आज हम हिंदी ओएसएसटीटी आरएसटी से जुड़े कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? सब मनोविकारों से फुर्तीला है क्रोध। अशोक के फूल के लेखक कौन है? अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? नैना को मणिराम गोली मारकर हत्या कर देता है। अगला प्रश्न है, बंटी की माँ शकुन कौन सी नौकरी करती थी? बंटी की माँ शकुन कॉलेज का अध्यक्ष थी। कफन किसकी कहानी है? कफन प्रेमचंद की कहानी है। वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने किसको देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा दिया? वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने गयाधर बाबू को देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक होते हैं? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक होते हैं। मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य माहिर अली से जान लेता है। गोरा के अनुसार श्यामा कौन थी? श्यामा लेखिका की छोटी बहन थी। अष्टावक्र घर में किसके साथ रहता है? अष्टावक्र घर में माँ के साथ रहता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह किसकी दोहा है? यह कबीरदास की दोहा है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया। सूरदास के अनुसार लकुटी और कमरिया क्या क्या है? छोटी लाठी और छोटी कंबल है। भरत महिमा में क्या मिलता है? भरत महिमा में राम और भरत में अभिन्न प्रेम मिलता है। क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया? रोगी, वृद्ध, सब, इनमें से सब। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सब। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? युधिष्ठिर प्रश्न पूछता है और भीष्म उत्तर देते हैं। पद की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना क्या है? अनिश्चित है। हिमाद्री तृंग श्रृंग से क्या विकीर्ण हो रहा है? हिमाद्री तृंग श्रृंग से असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण हो रहा है। ताश कविता के अनुसार प्रेत और छाया से क्या होता है? ताश कविता के अनुसार प्रेत और छाया से रति होता है। संध्या सुंदरी कविता अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? इस कविता के अनुसार संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से उतर रही है। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को भोगा। ओजगवाह कौन थे? ओजगवाह अनुसार और विसर्ग है। शब्दों की आधारशिलता है ध्वनि। ध्वनि शब्दों की आधारशिलता है। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। करनी में कैसा प्रत्यय है? करनी में नि प्रत्यय है। उद्धार संधि विच्छेद कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्जुगहार, उद्धार। रसोई घर, यहाँ कौन सा समास है? रसोई घर संप्रदान तत्पुरुष समास है। संयोग का विलोम शब्द छांटिए। संयोग का विलोम शब्द है दुर्योग। इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द है? विपिन, निलय, कंबल, व्योम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निलय। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन डी, दुर्जन। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए।
विधि। धोबिन शब्द का लिंग बदलिए। धोबिन शब्द का लिंग बदलने से होगा धोबी। बहु शब्द का बहुवचन छांटिए। बहु, बहुएं। तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ इतवार को कौन सा कारक है? इतवार को हमारे घर आओ, यहाँ इतवार को अधिकरण कारक है। हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य छांटिए। वह कूदता है, छात्र पूछता है, मैं कहता हूँ, तुम देखते हो। इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य है, वह कूदता है। मैं खाऊंगा, सामान्य भूत में परिवर्तन कीजिए। मैं खाऊंगा सामान्य भूत में परिवर्तन करने से होगा मैंने खाया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य में लिखिए। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तुम खाओ, यह किस तरह का वाक्य है? यह आज्ञावाचक वाक्य है। खाक में मिलाना, इस मुहावरा का अर्थ छांटिए। खाक में मिलाना, बर्बाद करना। तन पर नहीं लता, पान खाई अलबत्ता, इस कहावत का अर्थ छांटिए। इसका सही आंसर होगा झूठा दिखावा करना। छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है, यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? यह जानने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? भिन्न राज्यों में हिंदी व्याकरणवाद पद्धति में पढ़ाया जाता है। अनुवाचन के बाद क्या होना चाहिए? अनुवाचन के बाद बोध परीक्षा होना चाहिए। पद्य में स्थित कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को क्रम में रखने को क्या कहते हैं? क्रम में रखने को अन्वय कहते हैं। पद्य पाठ में गृह कार्य इनमें से कौन हो सकता है? कविता को कंठस्थ करना, समान भाव की कविता संग्रह करना, कविता का भावार्थ लिखना, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। रसानुभूति होता है पद्य पाठ में। पहले उदाहरण देकर बाद नियम निर्धारण करना कौन सी विधि है? यह आगमन विधि है। व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसे होने चाहिए? व्याकरण पाठ में प्रश्न समस्यामूलक होने चाहिए। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री में मुख्य कौन है? श्याम फलक, मार्जिनी, चित्र, विभिन्न प्रकार के चार्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के चार्ट। से काली ठारू बेमार अच्छी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो कल से बीमार है। ମୁଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। मैं अनेक सुंदर स्थानों में गया हूँ। ମୋତେ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। मुझे बगीचे में घूमना अच्छा लगता है। बगीचारे अनेक प्रकारर फूल अछि। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल हैं। ସମସ୍ତେ ତାକୁ प्रशंसा करती। सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर छांटिए। पहले हम अनुच्छेद को देखते हैं। मातृभाषा का निरादर माता का निरादर है। जो मातृभाषा का निरादर करता है वह स्वदेश भक्त कहलाने योग्य नहीं है। बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि हमारी भाषाओं में हमारे उच्च विचार प्रकट करने योग्य शब्द नहीं है। यह हमारी भाषा का दोष नहीं है। भाषा को बनाना बढ़ाना हमारा ही कर्तव्य है। एक समय था
जब अंग्रेजी भाषा की भी यही अवस्था थी। अंग्रेजों के बढ़ने से बढ़ी। यदि हम मातृभाषा की उन्नति न कर सके तो हम सदा के लिए रोते रहेंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जब तक हमारी मातृभाषा में हमारे सभी विचारों को प्रकट करने की शक्ति नहीं आ जाएगी, जब तक हम वैज्ञानिक शास्त्रों को मातृभाषा में नहीं समझ सकेंगे, तब तक जाति में जीवन नहीं आ सकता। इसका प्रश्न देखते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है भाषा को बनाना और बढ़ाना। मातृभाषा का उन्नति न करने से क्या होगा? मातृभाषा उन्नति न करने से हम सदा के लिए रोते रहेंगे। कब तक जाति में जीवन नहीं आ सकता? जब तक मातृभाषा में हमारे विचारों को प्रकट करने की शक्ति न आएगी, जब तक वैज्ञानिक शास्त्रों को मातृभाषा में न समझ सकेंगे। सी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जब तक मातृभाषा में हमारे विचारों को प्रकट करने की शक्ति न आएगी। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर छांटिए। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। कभी भगवान से लूले और लंगड़े को क्या मांगते हैं? कभी भगवान से लूले को हाथ और लंगड़े को पाँव मांगते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम किससे डरे नहीं, किससे हटे नहीं? हम झूठ से डरे नहीं, सच से हटे नहीं। कभी कहाँ तक साथ देने को कहा है? कभी मरने तक साथ देने को कहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।